सभी किसान भाइयों सादर प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में जिस फसल की जानकारी लेके आए हैं वो फसल बहुत ही कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली है और लागत भी बहुत कम आने वाली है। इस फसल की जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि समय समय पे जो वीडियो हम आप लोगों को बना के भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंचता रहे। अब हम आप लोगों को जिस फसल की जानकारी देने वाले हैं उस फसल का नाम है मक्का। मक्का 3 मौसम में बोई जाती है, रबी में, खरीफ में और जायद में। ये जायद वाली मक्का की हम आज बात करने वाले हैं। इसे बसंतकालीन मक्का या स्प्रिंग कॉर्न कहते हैं। स्प्रिंग कॉर्न बसंतकालीन मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें लागत बिल्कुल जीरो है, बहुत कम लागत है। क्योंकि ये फसल जो है उन किसान भाइयों के लिए है जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं। आलू की खेती के बाद आप लोग इसको बुवाई करते हैं और आलू वाले किसान भाई जितनी खाद नहीं पड़नी चाहिए उससे भी अधिक खाद डालते हैं। पहले तो आलू वाले किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि खाद का प्रयोग कम करिए, और इसके बाद जो फसल आप लगाते हैं मक्के की उसमें आप लोग बिल्कुल खाद का प्रयोग नहीं करते हैं और इसके बावजूद भी उसमें अच्छा उत्पादन आता है। इसके बाद जो है कहाँ खर्चा और बचा सकते हैं या बच जाता है वो है पानी। अगर आपने थोड़ा समय का ध्यान रखा तो आपकी फसल में पानी भी कम लगेंगे, खाद का भी प्रयोग नहीं होगा और उत्पादन भी अधिक आएगा। क्योंकि समय इतना महत्वपूर्ण है। जिन किसान भाइयों ने मक्का की फसल की बुआई जनवरी में की या फरवरी के फर्स्ट वीक में की, उन लोगों के यहाँ उत्पादन भी अधिक आया और पानी भी कम लगे। इसलिए किसान भाइयों आप लोगों को ध्यान रखना है कि मक्के की फसल की बुआई आप लोग जनवरी के लास्ट वीक में और फरवरी के फर्स्ट वीक में करिए। जब आप मक्के की बुआई करें तो उससे पहले आपको बीज का चयन करना है, और बीज हमेशा अच्छे दुकानदार से, अच्छी कंपनी का विश्वसनीय बीज का चयन करें। दूसरी बात होती है कि बुवाई। अब बुवाई के लिए हम आपको बता दें कि मक्के की बुवाई लाइन से लाइन में ही करी जाती है और करते भी हैं लोग। अगर जो किसान भाई नहीं करते हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि लाइन से लाइन में बुवाई करें, और लाइन से लाइन के अलावा पौधे से पौधे की भी दूरी ध्यान रखें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच। जब आप लोग बुवाई करते हैं तो उसमें पूरब पश्चिम का भी ध्यान रखें। पश्चिम से हवाएं बहती हैं। जिन लोगों ने समय से बुवाई कर दी है जनवरी के फर्स्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी के लास्ट वीक में, तो उन लोगों को पछुआ हवाओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा होगा, कई सालों में हमने देखा है कि किसान भाइयों को ऐसी सी समस्याएं होती हैं गर्मी की वजह से कि दाने ही ना पड़े काव फसल में, पूरे भुट्टा खाली रह जाते हैं। इसके बाद उसमें उत्पादन कम हो जाता है। समय से जिन किसान भाइयों ने बुआई करी है उनके यहाँ उत्पादन भी अधिक आया और समस्याएं भी नहीं हुई। इसलिए बुआई का समय बहुत खास ख्याल रखें। किनारे किनारे बॉर्डर रो जरूर लगाएं। बॉर्डर रो लगाने से कीड़ा बीमारियां तो रुकती हैं। कई बार जो आवारा जानवर, छुट्टा जानवर जो घूमते रहते हैं, जंगली जानवर जो टहलते रहते हैं, उनको भी बचने से फायदा करता है। किनारे किनारे बॉर्डर रो से एक और फायदा है जो कि तेज हवाओं से बचाती है आपकी फसल को। तो बॉर्डर रो जरूर लगाएं बसंतकालीन मक्का में। अगर तेज हवा चलती है या जानवरों का अटैक होता है, कीड़ों का अटैक होता है, तो इन सभी से बचाने का काम बॉर्डर रो करता है। बॉर्डर रो में हमने देखा है कुछ किसान भाई ढेंचा का भी प्रयोग करते हैं, कुछ किसान भाई जो है जुंडी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग जो है बाजरे का भी प्रयोग करते हैं। जो भी आप करें, लेकिन बॉर्डर रो जरूर लगाएं। बॉर्डर रो के अलावा एक चीज हमने और देखी है कि मक्के में कीड़ा का बहुत अटैक रहता है। कीड़े के संबंध में जानकारी से पहले हम आप लोगों को एक छोटी सी इंग्लिश में एक कहावत है वो सुना देते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप उपचार कर रहे हैं उससे बेहतर बचाव है। और बचाव के लिए एक उदाहरण आपको देसी भाषा में समझा दें। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कर टीवी में प्रचार आता रहता है कि गुटखा मत खाइए, तम्बाकू मत खाइए, कैंसर हो जाता है इससे। अगर आप बचाव कर लेते हैं तो कम खर्चा है, और अगर आपका कैंसर हो गया जिस किसान भाई को या किसी व्यक्ति को, फिर उसमें कितना लागत है और फिर बचाना उसको कितना मुश्किल है। सेम मक्का के साथ है। अगर मक्का की फसल को आप पहले से कुछ ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, और जब कीड़ा नहीं लगेगा तो जितने पौधे हमने बोए हैं उतने सुरक्षित रहेंगे।
अगर हमारे खेत में कीड़ा लग जाता है और उसने 100 पौधे, 200 पौधे, 500 पौधों को नुकसान पहुंचा दिया, तो भाई हमारे 500 भुट्टे कम हो गए, 500 भुट्टों से दाना कम हो गए हमारे खेत में। इसलिए किसान भाइयों, हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि कीड़ा लगने से पहले उसमें दवाई का प्रयोग करें। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीम ऑयल 50% सब्सिडी पे उपलब्ध है, बिवेरिया बैसियाना 50% सब्सिडी पे उपलब्ध है। आजकल नीम ऑयल मार्केट में भी दुकानदारों के यहाँ उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर दीजिए। अगर ये नहीं मिल पाता है तो आप अपने घर में खुद तैयार नीम ऑयल कर सकते हैं। अगर आपके पास निभौरी है नीम की तो ठीक है, नहीं है तो नीम की पत्तियों तोड़ के उनको उबाल लीजिए और उसको खेत में स्प्रे करवा दीजिए। आपके खेत में कीड़ा आएगा ही नहीं। कीड़ा कब आता है? जब आपका पौधा कोमल होता है और मीठा होता है। ऐसी स्थिति में सूड़ी और कीड़ा लगते हैं। अगर उसमें पहले से आप नीम ऑयल का या उसकी पत्तियों का अरख आप स्प्रे कर देंगे तो हमारे खेत में कीड़ा लगेगा ही नहीं। और अगर लग जाएगा तो फिर उसके लिए बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं। हम आपको अभी पूरी वीडियो में एक ही जानकारी बता रहे हैं, कम खर्चे में अधिक फायदा, कम खर्चे में अधिक फायदा। अगर कीड़ा लग जाएगा फिर खर्चा अधिक, फायदा कम। इसलिए किसान भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि इन छोटी छोटी जानकारियां हैं, इनको आप गौर करिए, ध्यान से फसल में अपना प्रयोग करिए, अधिक उत्पादन लीजिए। पानी का भी खास ख्याल रखिए। केवल पानी का तो आप लोगों को जानकारी भी है कि कब पानी देना चाहिए, लेकिन केवल एक पानी के विषय में हम आपको बता दें। जब मक्का की फसल में परागकण पड़ते हैं, फूल आता है, उस समय अगर पानी की नमी कम हो गई और उस समय हवा भी पछुआ चलती हैं तो उसमें आपका परागकण मर जाएंगे और आपके दाने नहीं पड़ेंगे, कम पड़ेंगे, उत्पादन कम हो जाएगा। उस समय पानी का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम अपनी बात को ख़त्म करके, हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं जो कि सर्वेश जी नाम है इनका, और ये आपको मक्का के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं, ये आपको बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब ने जानकारी दी मक्का के बारे में। अभी जो मेन पॉइंट छूट रहा था कि मुझको कौन सा बीज लगाना चाहिए। किसान भाइयों, आप काफ़ी समय से बीज कर रहे हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों का बीज लगा रहे हैं। मैं आपको एक त्रिमूर्ति प्लांट साइंस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, जिसकी मक्का आती है 824, आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। TMMH 824 त्रिमूर्ति प्लांट साइंस। आप अगर ये मक्का लगाएंगे तो इस मक्का की 3 खूबियां हम बता दें आपको। एक तो इसका सेलिंग परसेंट आपको 82 पॉइंट मिलेगा, 82% इसका सेलिंग परसेंट रहेगा। दूसरा, मैं आपको बता दें, इसकी पतली गिल्ली निकलेगी। तीसरा, सूखे के प्रति सहनशीलता है, यानी कि आपका मौसम कुछ विपरीत जाता है, सूखे प्रति सहनशीलता रहेगी। अगर बाई चांस 1-2 पानी लेट भी हो सकते हैं तो भी आपकी मक्का झेलने की क्षमता रखती है। किसान भाइयों, मुख्यतः मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बीज दर है वो आपको 9 किलो प्रति एकड़ ही डालना है। इससे क्या है कि अपने जब पौधे पूरे रहेंगे, पौधे पूरे सुरक्षित रहेंगे तो पैदावार आपको पूरी मिलेगी। ये कुछ मुख्यतः बातें छूट रही थी, बीज दर छूट रहा था और मुझे कौन सी मक्का लगानी है वो आपका छूट रहा था। किसान भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें दिख रहा होगा TMM 824 त्रिमूर्ति प्लांट साइंस। धन्यवाद। तो कितनी अच्छी जानकारी इन्होंने बताई, इन्होंने बीज के विषय में बता दिया। और ये बीज इनकी कंपनी का है, बहुत अच्छा बीज है इसका, पिछली बार कई किसानों ने लगाया है। तो ये आप लोग भी इसकी बुवाई करिए। और इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आपको छूट जाती है हम लोगों के बात बताने के बावजूद भी, तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और या फिर हमारा नंबर भी आप लोगों के पास है, अगर नहीं है तो हम अपना नंबर आपको लोगों को बता दे सकते हैं। फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 900 59 28 443। धन्यवाद किसान भाइयों। धन्यवाद।